Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. सर्दियों की एक सुबह थी। ठंडी हवाएं अपने पूरे जोर पर थीं और आसमान में बादल घने हो चले थे। हवा में नमी और ठंडक ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। रघु, एक छोटा किसान, अपने छोटे से घर के बरामदे में खड़ा था, जहां से उसकी फसलें साफ दिखाई देती थीं। सरसों के पीले फूलों से भरा खेत उसकी मेहनत का नतीजा था। आज बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, रघु ने खुद से कहा। उसकी फसल को पानी की सख्त ज़रूरत थी और सर्दियों की बारिश फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। लेकिन बारिश कब होगी ये कोई नहीं जानता था। दोपहर तक बादल और गहरे हो गए। ठंड इतनी बढ़ गई कि रघु अपनी पुरानी ऊनी शाल में खुद को लपेटे हुए चूल्हे के पास बैठ गया। उसकी पत्नी गौरी रसोई में रोटी बना रही थी। रघु, अगर बारिश नहीं हुई तो इस बार की फसल का क्या होगा? गौरी ने चिंता जताते हुए पूछा। भगवान पर भरोसा रखो गौरी, ये बादल खाली नहीं जाएंगे। रघु ने आश्वासन दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी चिंता की झलक थी। शाम होते होते आसमान और भी गहरा हो गया। बिजली चमकने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। बच्चे जो बाहर खेल रहे थे घर के अंदर भागे। ठंडी हवा के झोंकों ने रघु और गौरी को खिड़कियां और दरवाजे बंद करने पर मजबूर कर दिया। फिर वह पल आया जिसका इंतजार पूरे दिन से था। पहली बूंदें धरती पर गिरीं। रघु ने जल्दी से बरामदे का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ देखा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, भगवान ने सुन ली। रघु भी मुस्कुरा दिया। बारिश की बूंदें खेतों को भिगोने लगी। सरसों के फूल बारिश में नहाते हुए और भी चमकने लगे। रघु ने अपनी पुरानी छतरी उठाई और खेतों की तरफ बढ़ चला। वह अपनी फसल को पास से देखना चाहता था, जो अब ठंडे पानी से तृप्त हो रही थी। बारिश ने गांव के हर कोने को जीवन से भर दिया। बच्चे गलियों में खेल रहे थे, कागज़ की नावें बहा रहे थे। औरतें अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक रही थीं और बूढ़े अपने पुराने किस्से सुनाने में मग्न हो गए थे। रघु के लिए यह बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, यह उसकी मेहनत का फल और उम्मीदों का साकार रूप था। उसने अपने खेतों की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, अब मेरी फसल अच्छी होगी। उसकी आंखों में संतोष और खुशी झलक रही थी। गौरी ने अंदर से आवाज दी, रघु, चाय बना दी है। वह मुस्कुराते हुए वापस घर की ओर चला आया। चाय की भाप और बारिश की खुशबू ने माहौल को और भी सुखद बना दिया। रघु और गौरी ने साथ में चाय पी और भविष्य के सपने बुनने लगे। सर्दियों की इस बारिश ने न सिर्फ फसलों को जीवन दिया, बल्कि रघु और गौरी के दिलों को भी उम्मीद और खुशी से भर दिया।